हेलो गाइस, ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है। तो मेरा ऐसा कोई पर्पस नहीं है वीडियो बनाने का, बट आजकल बहुत एक वीडियो वायरल हो रही है, अंकिता कांड जो 2022 में हुआ था। लोग उसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें देख के ना मुझे पता है कि मेरी तरह हर वो लड़की को बहुत गुस्सा आता है देखकर। तो मैंने सोचा कि मतलब मुझे पता है कि इस वीडियो से किसी को मैं लेक्चर नहीं देना चाह रही हूँ, बट मैं सिर्फ अपनी कुछ बातें शेयर करना चाह रही हूँ जो मेरे दिमाग में चलती रहती हैं। मैं भी एक बहुत नॉर्मल लड़की हूँ, बट मेरे से अब रहा नहीं गया और मैं मतलब हर किसी को मैं नहीं समझा सकती हूँ। तो मैं इस वीडियो के थ्रू बताना चाह रही हूँ, भले ही लोग चाहे कितने भी लोग ये वीडियो देखें। तो मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि जो आजकल की जनरेशन है, स्पेशली मैं जो देख रही हूँ, जो 20 से 40 वाली जो जनरेशन है, वो लोग लड़कियों को ऐसा समझते हैं कि लड़कियां एक ऑब्जेक्ट हैं। मतलब उनको एक सामान, टिश्यू पेपर की तरह सोचते हैं कि जब मन करा यूज़ कर लो। कि ऐसा पता नहीं उनको ऐसा क्यों लगता है कि वो किसी भी लड़की से मतलब बात करेंगे तो वो लड़की एग्री हो जाएगी। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि मैं मेरे हर जगह मेरे जो आसपास लड़कियां हैं और वीडियोस में भी मैं देखती रहती हूँ। और इतनी सारी चीज़ें सुनने के बाद भी, हमारे इतने करने के बाद भी, संविधान बनने के बाद भी कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल के आता है। आए दिन एक से एक बहुत बड़े बड़े कांड होते हैं। तो जब कुछ हमारी सरकार नहीं कर पा रही है तो हम क्या कर पाएंगे। लेकिन फिर भी करने वाले बहुत कुछ करते हैं, एकता में शक्ति होती है और इसीलिए लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सबसे पहले मैं अपने भाइयों के लिए कहना चाह रही हूँ कि मैं देखती हूँ कि जो मेरे आसपास के जितने भी दोस्त हैं, वो उनकी बातें सुनती हूँ मैं। तो मतलब जो आजकल की जनरेशन है, इनको ऐसा है कि भाई इनको फिज़िकली अपीयर होना, इनको मेकआउट करना इतना साफ शब्दों में कहें तो संभोग करने का, सॉरी मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ बट करना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर आपको इतना ही ज़्यादा रहा नहीं जाता है, अगर आपको इतना ही ज़्यादा फिज़िकली अपीयर होना है, तो आजकल मार्केट में हर डिमांड की सप्लाई है। मतलब कि डिमांड, जहाँ डिमांड होती है वहाँ सप्लाई होती है, आप समझ रहे होंगे। जैसे कि आपके लिए स्पा सेंटर बने हैं, मसाज पार्लर बने हैं। बहुत लोगों को पता नहीं होगा इसके बारे में, पर बहुत ज़्यादा लोगों को पता है इसके बारे में। तो आप वहाँ जाएं, वहाँ अपनी इच्छा की पूर्ति करें। आप उन मासूम बच्चियों की ज़िंदगी के साथ छेड़छाड़ या फिर उनको परेशान ना करें, जो इन सब चीज़ों से बहुत मतलब उनको कुछ लेना देना ही नहीं है। सिर्फ़ आप अपनी 1-2 मिनट के लिए आप उनको पसंद करने लग जाती हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़की आपके साथ सोने के लिए तैयार हो जाती है। हर लड़की को इस नज़रिए से देखना प्लीज़ बंद कर दें। मुझे पता है कि मैं बहुत साफ़ शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ जिससे कि बहुत लोगों को हर्ट होगा, बट मुझे नहीं लगता कि किसी को अगर साफ़ शब्दों में ना बोल के टेढ़ा मेढ़ा बोलूँगी तो समझ नहीं आएगा। इसीलिए मैं साफ़ शब्दों में कह रही हूँ कि मार्केट में सप्लाई है, आप वहाँ जाएँ। क्योंकि वहाँ पे भी लड़कियों से मैंने बात करी है तो वो खुद कहती हैं कि अगर हमारे पास कस्टमर नहीं आएंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। एक मैंने वीडियो देखी थी जहाँ पे एक किसी इन्फ्लुएंसर ने ये ब्रॉथल्स की वीडियो बनाई थी। तो उसमें खुद उसने बोला था कि ऐसा पहले 90s 20s में होता था कि लड़कियों को ज़बरदस्ती लाया जाता है, अब लड़कियाँ खुद जाती हैं वहाँ पे। इसीलिए मैं ये कह रही हूँ। तो प्लीज़ मैं यही कहना चाह रही हूँ कि आप उन मासूम बच्चों के साथ छेड़खानी ना करें, क्योंकि आपके लिए सिर्फ वो एक बार में होता है कि क्या हो जाएगा, अगर कर भी लेंगे तो कुछ हो जाएगा, तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा। तुम्हारी नज़रों में उसको बस सिर्फ लड़कियों को बस हाँ करवाने की देरी होती है और फिर उसके बाद फिर वही होता है जो होना होता है, गलत इस्तेमाल होता है। कोई होती हैं जो तेज़ निकल जाती हैं, कोई होती हैं जो इसका शिकार बन जाती हैं और कोई होती हैं जो अपनी ज़िंदगी गंवा देती हैं। जैसे कि अंकिता, ये हत्याकांड सुन रहे होंगे आप। मुझे पता है कि मैं लेक्चर दे दूँ चाहे कितना भी, तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर भाई इतना ही सोच लिया करो कि क्या पता तुम जैसा कर रहे हो वैसा तुम्हारे घर में भी ज़रूर होगा। किसी ना किसी के साथ तो होगा ही, कोई ना कोई तो शिकार हो ही रहा होगा। अब वो तुम्हें दिखे ना दिखे, लेकिन आजकल की हफ्सी जनरेशन इतनी ज़्यादा हो गई है। मतलब बाहर से सब मासूम दिखते हैं, अंदर से किसके अंदर क्या चल रहा है वो तो खुद किसी को भी नहीं पता होता है। तो अब मैं अपनी उन प्यारी बहनों से कुछ कहना चाहूँगी कि
जो ये सोचकर उन लड़कों के साथ चल देती हैं कि क्या हो जाएगा, या 2-4 गिफ्ट्स में मान जाती हैं, कुछ पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए चल देती हैं। बहन, तुम्हारा तो कुछ नहीं जाता है। तुम कोई अंबानी तो बन नहीं जाती हो। और तुम जो कर लेती हो, तुम तो कर लेती हो। उसके बाद उन लड़कियों के बारे में सोचो जो तुम्हारी वजह से तुमने तो कर लिया। तुम्हारा तो जो नाम बदनाम होगा नहीं होगा वो तो फिर सबको ही पता होता है क्या होता है। लेकिन तुम्हारे चक्कर में ये हफ्सी लोग और भी लड़कियों को टारगेट करते हैं कि अरे जब वो मान गई तो ये क्यों नहीं मान सकती है, भाव दिखा रही है, नखरे दिखा रही है। यही हो रहा है आज के समय में। मुझे नहीं पता खुलकर बोलना सही है या नहीं, बट यही हो रहा है आज की डेट में। तो प्लीज़ मेरी बहनों, प्लीज़ ऐसा मत करो। खुद को इतना भी ईज़िली अवेलेबल मत बनाओ कि हर कोई आकर आपको यूज़ करके चला जाए। इतनी भी खुली किताब मत बनो कि आपको हर कोई पढ़ के चल दे।